30 करोड़ 50 लाख ये वो रकम है जो आईपीएल ऑक्शन के दौरान पैट कमिंस के लिए लगी है। जी हाँ, जैसा कि पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, गेराल्ड कोएट्जे इन जैसे खिलाड़ियों के लिए आईपीएल ऑक्शन के दौरान काफी महंगी बोली लगेगी, और ठीक वैसा ही हुआ। गेराल्ड कोएट्जे के लिए तो ज्यादा उतनी महंगी बोली नहीं लगी, वो मुंबई इंडियंस के टीम में गए, लेकिन पैट कमिंस के लिए जमकर बिडिंग वार देखने को मिला। इसकी वजह यह है कि हाल ही में उन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताया है। अपनी कप्तानी में उन्होंने भारत को हराकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताई, और इस वक्त वो अपने पीक पर चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो 20 करोड़ 50 लाख की बोली उनके लिए लगी, और अब वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं। अगर बात करें ऑक्शन की, तो जो उनके कमिंस के लिए जो सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इन दोनों टीमों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। वैसे और भी कई टीमें बीच में आई, लेकिन जो ज़्यादा टक्कर देखने को मिली, जो ज़्यादा बिडिंग देखने को मिली, जो कहते हैं बिडिंग वार, वो आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच देखने को मिला। दोनों ही टीमें अपना कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं थी। अब आरसीबी की दिक्कत ये थी कि उन्होंने हर्षल पटेल हो गए या फिर और सारे गेंदबाज हो गए, वनिंदु हसरंगा हो गए, सबको उन्होंने रिलीज कर दिया था। उन्होंने जितने अपने गेंदबाजी के ऑप्शन थे, उनके पास 1 या 2 ऑप्शन बचे थे जो अच्छे तेज गेंदबाज थे, बाकी सबको उन्होंने जो शेजलवुड समेत कई खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया था। इसी वजह से उन्हें एक बड़ा गेंदबाज अपनी टीम में चाहिए था, और उन्होंने ये प्लान बनाया था कि वो पैट कमिंस को खरीदेंगे। लेकिन दूसरी टीमें भी प्लान बनाकर आई थी कि वो पैट कमिंस को हासिल करेंगे, और इसी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बीच में आ गई, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद भी चाहती थी कोई एक ऐसा बड़ा चेहरा उनकी टीम में, एक बड़ा नाम आए जो उनके गेंदबाजी अटैक को लीड कर सके। अभी तक भुवनेश्वर कुमार और समेत अन्य गेंदबाज उनकी टीम में थे। तो सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के लिए काफी देर तक जंग चली, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, दोनों तरफ से पैडल उठ रहे थे। लेकिन आखिर में जब मामला 20 करोड़ से ज्यादा के पास चला गया, तो फिर आरसीबी की टीम ने हार मान लिया और सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें हासिल कर लिया, पैट कमिंस को। अब आरसीबी ने पैट कमिंस को इतनी रकम में ना लेकर एक तरह से अच्छा ही किया, क्योंकि उनके पास फिर अगर वो उनको पैट कमिंस को 20 करोड़ 50 लाख में खरीद लेते, तो फिर उनके पास ज़्यादा पैसे ही नहीं बचते, उनके पास 3 करोड़ के आसपास ही बचते, और उतने में फिर वो बाकी प्लेयर्स को नहीं ले पाते जो बाकी अच्छे प्लेयर आने वाले थे। तो इसी वजह से उन्होंने एक तरह से सही डिसीजन लिया कि जो 20 करोड़ में नहीं लिया पैट कमिंस को। और वैसे भी चेन्नई स्वामी के मैदान में अगर पैट कमिंस आते 20 करोड़ की रकम में, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने इस प्राइस को जस्टिफाई कर पाते, क्योंकि वहाँ पर छोटी बाउंड्री है, वहाँ पर हिट काफ़ी ज़्यादा लगती है, जितना तेज़ आप बॉल डालेंगे उतना ही तेज़ आपको मार पड़ेगी। तो आरसीबी के लिए अच्छा ये हुआ कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बीच में आ गई, और उन्होंने जैसे कि इरादा कर लिया कि नहीं, मुझे पैट कमिंस को लेना ही है, तो आरसीबी के इतने सारे पैसे बच गए। अब वो इतने पैसे में 2-3 खिलाड़ियों को आगे चलकर पिक कर सकते हैं, तो उनके लिए एक तरह से अच्छा ही हुआ। लेकिन पैट कमिंस अब आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। सोचिए, पाकिस्तान सुपर लीग जो खुद को आईपीएल से बेहतर बताते हैं, जो खुद को आईपीएल से बड़े होने का दावा करते हैं, उनका जो ओवरऑल प्राइज मनी है, उनके पूरे टूर्नामेंट का प्राइज मनी है, वो 3.5 करोड़ के आसपास है कुछ। और यहाँ पर सिर्फ एक खिलाड़ी आईपीएल में ऑक्शन के दौरान 20 करोड़ से ज़्यादा की रकम लेकर जा रहा है। अगर आप साल दर साल आईपीएल के अगर आंकड़ों को उठाकर देखिए ऑक्शन को, तो उसमें हुआ यह है कि हर साल आंकड़ा बढ़ता ही गया है। पिछले साल सैम करन बने थे, 18.5 करोड़ उनके लिए बोली लगी थी। उससे पहले भी पैट कमिंस काफ़ी महंगे बिके थे, 16 करोड़ के समथिंग लगी थी। युवराज सिंह के लिए 16 करोड़ की बोली लगी थी एक बार। तो साल दर साल ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही गया है। मतलब जितने भी खिलाड़ी जब आते हैं ऑक्शन के लिए, तो कभी कि 19 करोड़, 20 करोड़, और इस साल सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। पैट कमिंस के लिए इतनी महंगी बोली लगी है, और अब वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। वो चले गए हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में। हैदराबाद ने एक और खिलाड़ी वनिंदु हसरंगा को भी पिक किया है, जो आरसीबी टीम से रिलीज किए गए थे, और वनिंदु हसरंगा उन्हें अच्छे दाम में मिल गए, उनके लिए ज़्यादा उनको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये थी अपडेट आईपीएल ऑक्शन से जुड़ी हुई कि पैट कमिंस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन चुके हैं।